वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं इसराइल फलस्तीन मामले पर। क्या अपडेट है? पीएम मोदी पर अपडेट, एनडीटीवी पर अपडेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कंगना रनावत, गोदी मीडिया, बहुत सारी खबरें हैं। कल शाम को तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आराम किया, आज उसको चुकाना पड़ेगा। लंबी बुलेटिन होने वाली है, इत्मीनान से सुनिएगा। सबसे पहले शेयर करेंगे आपके साथ इसराइल फलस्तीन मामला। 12 घंटे के सीज फायर के बाद फिर से झड़प हो गई मस्जिद अल अक्सा के अंदर। उसके पीछे की वजह साफ ये बताई जा रही है कि जो लोग मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसे थे वो नारेबाजी कर रहे थे और वहां के मुफ्ती को इस हद तक नारेबाजी करी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि फलस्तीनियों के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा के जो मुफ्ती हैं वो हमास को सपोर्ट नहीं करते, हमास का साथ उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में झड़प देखी गई, फलस्तीनियों के लिए हमास ही हीरो बन गया। उसके बाद ये नारेबाजी के बाद नारेबाजी इस हद तक बढ़ गए कि वहां पे पथराव शुरू कर दिया फलस्तीनियों के लोगों ने, और इजराइल की सेना ने उनको काबू पाने के लिए उनके ऊपर झड़प करना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से खबरें बाहर निकल के आई तो दोनों तरफ की क्लैशेस थे कि जिस तरीके से वहां पे नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये तो वहीं जीत का जश्न दोनों ही बना रहे थे। इजराइल को लग रहा था वो जीता, हमास को लग रहा था वो जीता। तो अब जीता हार तो अलग सी चीज है, लेकिन यहां ये अच्छी खबर है कि वहां लोगों की जानें बच गई। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये झड़प की खबर आई तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आई, ईरान के लीडर ये चाहते हैं कि फलस्तीनियों को एक मिलिट्री मिले और जिसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, क्योंकि हम सभी को पता है फलस्तीनियों के पास कोई मिलिट्री नहीं है। और हमास जिसको कुछ कंट्री आतंकवादी कहती है, तो कुछ लोग ये नहीं मानते कि वो आतंकवादी है, क्योंकि फलस्तीनी के पास अपना कोई बैकअप या मिलिट्री फोर्स नहीं है। हमास ही उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। तो इस लीडर की तरफ से यह मांग है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, गाजा को वापस से बनाया जाए और फलस्तीनियों को मिलिट्री सपोर्ट दिया जाए। सोशल मीडिया पे एक तरफ यह खबर तो वहीं एनडीटीवी के ऊपर एक बड़ा इल्जाम ये कि एनडीटीवी हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, और उसके पीछे वजह यह है कि उसका जो लक्ष्य है वो ये कि हिंदुओं को किस तरीके से बदनाम कर सके। उसकी खबर मैं आपको बता दूं, खबर यह है कि तमिलनाडु में कोरोना देवी नाम से एक मंदिर खुला है, मूर्ति रख दी गई है। अब लोग एक तरफ यह बहस करने लगते हैं कि देखा यही वजह है और ऐसे ही हिंदुओं के देवी देवताओं का जन्म होता है। ये अलग डिबेट सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है। तो सोशल मीडिया पे एक डिबेट ये भी शुरू हो जाती है, ये एनडीटीवी का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। हमने रिसर्च करी, पता करने की कोशिश करी कि क्या एनडीटीवी ही इस खबर को चला रहा है, तो पता चला नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया। मतलब ये लेजिटिमेट खबर है। वाकई में तमिलनाडु में कोरोना देवी नाम से एक मंदिर खुला है और लोग कोरोना देवी की पूजा भी कर रहे हैं। तो इस पर जो डिबेट्स हो रही हैं सोशल मीडिया पे वो अलग हो रही हैं। एक तरफ ये खबर है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का जिस तरीके से भावुक होना, वाराणसी के है फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात करते हुए, ड्राइवर्स, नर्सेस को शुक्रिया अदा करते हुए, और जिन्होंने भी अपने परिवार को, परिजनों को खोया है, उनको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग्स बाहर करी, लोगों को शेयर करी उनके साथ, तो वहीं लोगों ने उनको तंज करना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लगे कि ये घड़ियाल के आंसू हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स हैं। उस पर लोगों के क्या रिएक्शन है वो शेयर करते हैं। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा इफ यू डोंट नो अबाउट क्रोकोडाइल टीयर्स यू कैन सी देम हियर। तो वहीं अनुभव सिन्हा जो कि बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा कि क्या आपको पता है कि सबसे बुरी बात क्या है बुरे अदाकारों में, कि उन्हें लगता नहीं है कि वो बुरे हैं। तो वहीं सूर्य प्रताप सिंह ने भी तंज करके ये कह दिया कि जब कोरोना की महामारी बढ़ रही थी तो आप बंगाल में दीदी और दीदी कर रहे थे, तो अब जो आप नाटक कर रहे हैं इससे लोग वाकिफ हैं। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये तो कुछ लोग ये भी शेयर कर देते हैं कि 17 अप्रैल को ये प्रिडिक्ट कर लिया गया था संजय सिंह की तरफ से कि पीएम मोदी जल्द से आने वाले हैं सामने और वो रोने वाले हैं। एक झलक इस वीडियो में डालें। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रोएंगे आपके टीवी पे। सोशल मीडिया पे पीएम मोदी के हवाले से ये खबर वायरल है, लोगों की तरफ से ये रिएक्शंस आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ शेयर करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में भी पीएम मोदी को लेकर के खबर चलाई जा रही है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा है। लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, जबकि ये पूरा दावा फर्जी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सटायर वेबसाइट है जिसकी तरफ से सामने ये एडिटेड करके सामने रखा गया। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ कांग्रेस पार्टी के टूल किट को लेकर जो मुद्दा सामने आया था और जिस तरीके से ट्विटर ने एक्सपोज किया और ये कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाला, तो अब सरकार ये मांग कर रही है ट्विटर से कि इसको मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी से नीचे हटा दो, मतलब मैनिपुलेटेड मीडिया मत लगाओ। उसके पीछे की वजह तो नहीं पता, लेकिन सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार की बदनामी हो रही है तो ट्विटर पर इस वक्त प्रेशर है। तो लोग ये कहने लगे कि जहां इस वक्त लोगों को बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और जहां ब्लैक फंगस जैसी महामारी सामने आ रही है तो सरकार ये करती दिखाई दे रही है, तो लोग ऐसे रिएक्शंस देने लगते हैं। तो गोदी मीडिया में डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से कुछ खास है नहीं टीवी
टीवी पर, सिवाय इसके कि वो इसी पर बहस करे। आज से हजारों साल पहले होता ये था कि लोग मुर्गियों को, जानवरों को आपस में लड़ा देते थे और देखते थे घेरा बना करके, हाँ लड़ मर। तो होता ये था कि अभी अब डिबेट्स होती हैं, मार किच 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 किच, मच्छी बाजार बन जाता है पूरा। तो लोगों को झगड़ा देखना पसंद है, टीवी वही दिखा रहा है, कोई नॉलेज नहीं मिलता, अपन भी नहीं देखते हैं, लेकिन मजबूरन देखना पड़ा क्योंकि आपके सामने खबरें रखनी पड़ती हैं। और अमन चोपड़ा ने, जी न्यूज के जो कि एंकर हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस टूल किट को, जो कि फर्जी है, ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया, ट्विटर ने एक्सपोज किया, उस टूल किट को मिलाने की कोशिश करी दिशा रवि के टूल किट से, कि दिशा रवि के टूल किट को क्यों मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं बताया, जबकि दिशा रवि ने नहीं बोला था। उसने ये नहीं बोला था कि ये टूल किट हमने नहीं बनाया, उसने मान लिया, तभी वो जेल भी गई थी। लेकिन यहां यह बोला जा रहा है कि ये फर्जी है और सच सामने आया कि ये फर्जी है और भारतीय जनता पार्टी इसको सच बता रही है, जबकि इसको मैनिपुलेटेड मीडिया, लेकिन जिस तरीके से लोगों के जहन में गोदी मीडिया को जो डालना होता है वो डाल ही देते हैं। दिशा रवि के मामले को मिला करके इस पूरे मामले से जोड़ने की कोशिश करी और ट्विटर को बायस बताया कि वो मुसलमानों के साथ है, वो किसानों के साथ है, वो खालिस्तानियों के साथ है, वो ऐसा सा बता करके उन्होंने पूरी डिबेट चला दी। ये हम सब लोग जानते हैं कि ट्विटर बायस्ड है। ट्विटर ने खुद कबूल किया है कि वो बायस्ड है। भाई हमने ये एग्जांपल्स देखे हैं, सीए के दौरान, एनआरसी के दौरान, दिल्ली में दंगे हुए, ट्विटर ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रेटा वाली टूल किट सही थी ना, ग्रेटा वाली टूल किट सही थी, वो तो मैनिपुलेटेड नहीं थी। क्या किया ट्विटर ने? वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ कंगना रनावत से जुड़ी खबर है। जी हां, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के ऊपर मामला दर्ज, और जो पर्सनल बॉडीगार्ड के ऊपर मामला दर्ज है वो रेप का है। ये एक तरफ खबर है, तो दूसरी तरफ ये भी खबर है कि कंगना रनावत ट्रैवल कर रही हैं। अभी 8 तारीख को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया था, 18 को नेगेटिव हो गए, 20 तारीख को घूम रही हैं वो। और लोगों ने उसको रिएक्शन ऐसे देते हुए लिखा है कि क्या ये जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं ये सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो सेलिब्रिटीज हैं वो छोड़ करके चली गई अपने घर और ये कह रही है मेरी नेगेटिव रिपोर्ट है, तो उसके बाद भी अपने आप को घर में रखना पड़ता है, लेकिन वो ट्रैवल कर रही हैं। तो लोग काफी भड़क जाते हैं उनके ऊपर और अलग अलग रिएक्शन देने लग जाते हैं। शेयर करेंगे आपके साथ कुछ बड़ी खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं। जी हाँ, जबलपुर के शेख मोहम्मद को इस बुरी तरीके से मारा गया, नंगा कर दिया उनको, और उनके ऊपर इल्जाम इस बात का कि वो अपनी दुकान के अंदर किसी हिंदू महिला के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। तो भीड़ ने उनको हाथ दबोचा, मारा पीटा। वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन लड़की का बयान जरूर दिखा सकते हैं, जिनके बयान के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके साथ ये हुआ वही ना बयान देगा, तो उन्होंने साफ इनकार किया ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनकी जो पिटाई हुई, इनकी जो धुलाई हुई, उनके जो मामला दर्ज हुआ वो अलग है। सोशल मीडिया पे क्या बयान था उस औरत का, जो औरत उस दुकान के अंदर गई थी, क्योंकि शेख मोहम्मद की मोबाइल की दुकान थी और कर्फ्यू का जैसा माहौल है, उस मोबाइल दुकान के अंदर वो रिचार्ज करने गई थी और वहां उन्होंने पुलिस को देख करके शटर नीचे कर लिया। डर से शटर नीचे करता देख करके लोग उनके ऊपर भड़क गए कि ये अंदर कुछ गलत कर रहा है, उसको नंगा करके मारा और पीटा। उसके बाद लड़की का बयान आया, लड़की ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक झलक इस बयान पे डालें। खुली हुई थी और मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए गई थी, क्योंकि रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पर अचानक भीड़ आ गई और लोग बोलने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और मैम ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। और वहाँ पर पुलिस आ गई, फिर हम लोग को थाने ले आई। कोई गलत काम तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं। वहीं अगली तरफ उन्नाव से खबर जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ ये कि फैसल नाम के एक शख्स को, जो कि सब्जी बेच रहा था, उसको पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने के इल्जाम में थाने ले गई और थाने में लेके जाके मारा और पीटा, इस हद तक कि उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पहले से उसकी तबीयत खराब थी इसलिए मौत हो गई, लेकिन उसके परिवार वालों का यह कहना है लड़के के कि नहीं, वो सही सलामत था, आप उसको लेके गए, पुलिस कस्टडी में था, पुलिस ने उसको इतना मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। इसको लेकर के बहुत प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने सड़कों पे आकर के मांग करी। तो अभी की खबर के मुताबिक 3 ऑफिशियल्स यानी 3 पुलिस कर्मचारी के ऊपर मर्डर का मामला दर्ज हो चुका है। तो इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने लिखा इधर कोरोना की मार, उधर यूपी की पुलिस की लाठी की मार। 17 साल के सब्जी बेचने वाले ने पेट के लिए ठेला क्या लगाया, पीट पीट करके जान ही ले ली उसकी। वहीं दूसरी तरफ खबर निकल के आती है आजमगढ़ से। जी हां, यह भी मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ के यासिर अख्तर के ऊपर मामला दर्ज है इस बात को लेकर के कि उन्होंने समुदाय को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है, और उसके पीछे वजह यह बताई गई है कि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था, जिस पोस्ट में उन्होंने एक खबर शेयर करी थी जहां इजराइल और फलस्तीन का मामला था, और शेयर करके उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी गाड़ी और अपने घर के बाहर झंडे लगाने चाहिए और फलस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए। वहां उन्होंने गाजा नहीं लिखा, तो लोग ये समझे कि वो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं कि आजमगढ़ में लोग फलस्तीन का झंडा और अपनी गाड़ियों में झंडे लगाएं।
उससे पहले तो फेसबुक पर ही हंगामा मच जाता है, लोग फेसबुक पर झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और पुलिस यासिर अख्तर को गिरफ्तार कर लेती है इस इल्जाम में कि उन्होंने दो समुदाय के बीच में लड़वाने की कोशिश करी है, जबकि उनका मकसद यह था कि ये सारा कुछ गाजा में हो, यानी फलस्तीन में हो, उनका मकसद भारत में नहीं था। लेकिन उनके ऊपर भी मामला दर्ज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ किस तरीके से राइट विंग्स वेबसाइट मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पे लोग उनके ऊपर नजर रखे होते हैं। आपके साथ कुछ आर्टिकल शेयर करेंगे जहां वो खुद हिंदू मुसलमान करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो भी देख लीजिए। उन्होंने किया ये कि एक वेबसाइट है ऑप इंडिया, उन्होंने आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पर है। एक आर्टिकल जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की लेकर के 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं और नाम वहां साफ लिखा हुआ है डॉक्टर अल्तमश अकरम और जाजिब अली को गिरफ्तार किया गया है। सही खबर है। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर लिखी गई है जहां 3 डॉक्टरों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया है और वो रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे और फेक नेगेटिव रिपोर्ट लोगों को दे रहे थे कोविड की। यह खबर आई, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे डॉक्टर लिखे, उनके नाम नहीं लिखे। लोगों ने उनके नाम लिखने शुरू कर दिए, डॉक्टर पुष्पिता, डॉक्टर शेखर, प्रेमा। सोशल मीडिया पे यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। जब बंगाल में रेप केस आया था तो सिर्फ लिखा था 2 को गिरफ्तार, लेकिन वहीं बुलंदशहर में रेप केस आया था तो उसका नाम दानिश और रिजवान सामने लिख दिया था। सोशल मीडिया पे काफी वायरल है इसकी हिपोक्रेसी भी। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।